नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। आज सो मोटो केस की पहली समाअत थी और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल के जो रिमार्क्स थे उनसे ये तासुर गया है कि वफाकी हुकूमत पे जो गुज़श्ता दिनों से दबाव आ रहा था वो कम हुआ है, क्योंकि अदालत ने एग्जेक्टिव को अदलिया के कामों में मदाखलत करने से रोक दिया है। इसके अलावा बेंच में मौजूद थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस पे उन्होंने बड़े रिमार्क्स दिए और इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस पे उनका फोकस था। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है बेंच में डिवीज़न। जस्टिस अतर मिनल्ला जब बात करते थे तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल के चेहरे पे काफ़ी एक वो अनकम्फर्टेबल नज़र आ रहे थे। लेकिन जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल बात करते तो इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला जो है तो अनकम्फर्टेबल नज़र आते थे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हसनात महमूद मलिक साहब। इनसे चल के बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि डिवीज़न क्यों है बेंच में? देखें, ये डिवीज़न तो फुल कोर्ट की मीटिंग में भी थी। जो जजेस जहाँ जो पोजीशन ले चुके हैं वो लग रहा था क्योंकि यहाँ आज का जो हियरिंग थी वो 1.5 घंटा आप देखा होगा आपने। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी और कहा कि जी हमने सो मोटो नहीं लिया, हमने ये देखा, हमने तो तारीख का सबसे क्विक रिस्पांस दिया है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, हमने ये किया है। तो वो उन्होंने ये बात की। अब मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फ़ैसल जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रहे थे और उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, वो रेलिवेंट हैं, उनसे बात हुई है, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों से बात हुई है। ये जो वकला हैं इनको ये पता होना चाहिए कि सो मोटो इस तरह नहीं होते और उन 300 वकला से वो खुश नहीं थे जो उन्होंने लेटर एक खुला जारी किया। उन्होंने कहा इस तरह तो मेरा नाम भी आप लिख दे, किसी का साइन ही नहीं है उसमें। बिल्कुल ये बात है, वो उन्होंने सवाल उठाए हैं। मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फ़ैसल जो हैं वो वो कह रहे थे कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो हैं वो दबाव में गलबन आ गए। तो हालांकि उन्होंने अपने लेटर में दबाव का जिक्र नहीं किया और दबाव में वो आए या नहीं, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने जो बात की, मेरा ख्याल है जिलानी साहब पे बात बनती है कि जिलानी साहब को अपना क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या वो दबाव में आते हैं। अगर वो अब दबाव में आते हैं तो माजी में भी दबाव में आते होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दबाव में आए हैं। उन्होंने जब आगे पीछे उनको ये बताया गया कि फुल कोर्ट सारे ने आपका नाम तजवीज़ किया, जब पता चला तो नहीं, फुल कोर्ट एक पेज पे नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने और बल्कि इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का इख्तियार भी नहीं है। TOR पे भी सवालात उठाए, उस पर जो है वो बात कहा कि जी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और ये हमारा मामला है। तो फिर बात ये है कि आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपने स्टेप ले लिए थे, तो फिर सो मोटो क्यों लिया? तो अगर जिलानी साहब दबाव में आए हैं तो ये क्या दबाव का असर है कि फुल कोर्ट बना है और सुप्रीम कोर्ट? मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का जो ये आज पूरा जो एक था वो ये था कि अपनी पोजीशन को क्लियर करो, लेकिन क्लियर से ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जो है वो एक पोलराइज ओपिनियन आई है। जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत का सपोर्टर, नून लीग का सपोर्टर, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर, वो काजी साहब को सपोर्ट कर रहा है, वो आपने देखोगे सोशल मीडिया पे। लेकिन PTI जो है वो उनकी जो एक मिसपरसेप्शन या परसेप्शन है कि काजी साहब हमारे मामलात में या हमें कोई ऐसी चीज़ में कोई ऐसा मौका नहीं कि वो जो है जिससे हमें कोई रिलीफ मिले या हमारा कोई नैरेटिव बेहतर हो, तो वो उनकी वो बात में तक़वियत मिलेगी कि जी वो जो चाह रहे थे कि ये 6 जजेस का मामला हो, 6 और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत डिफेंसिव हो, वो बात नहीं है। और जिस तरीके से अटार्नी जनरल को मौका दिया गया, आपने भी बड़े अरसे से आप भी सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, कभी अटार्नी जनरल इस तरीके से एड्रेस करते हैं इतना जज्बाती हो के, और उनको बड़े अग्रेसिव थे और एक तकरीर ज़्यादा थी, आर्गूमेंट कम थे। तो हुकूमत ज़्यादा लगता ये था कि जुडिशरी बैकफुट पे है, जजेस ट्रायल पे है, हुकूमत प्रोसिक्यूटर का रोल और हुकूमत के साथ ज़्यादती होगी। तो ये बात मुझे नज़र आई है। और जस्टिस काजी फ़ैसल जो हैं जो उनके हवाले से एक परसेप्शन माजी 6 महीने से बनी कि एक पेज वाली, वो मज़ीद तक़वियत कि एक पेज है, इदारे एक पेज पे हैं, मुल्क इसी तरह चलना है। और PTI मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फ़ैसल से मज़ीद मायूस हुई होगी। दबाव की जहाँ तक बात है तो जिलानी साहब दबाव में आए हों या ना आए हों, लेकिन आज बार बार सोशल मीडिया पे जो माहौल बना हुआ है उसकी बात की चीफ़ जस्टिस ने, तो लगता बज़ाहिर ऐसा ही है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब उन पे प्रेशर काफ़ी था। लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की जहाँ तक बात है तो देखें बिल्कुल ये क्विक था। जब आपने माजी में देखा कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने इल्ज़ामात लगाए तो इस तरह का रिस्पांस नहीं आया था जिस तरह के अभी आया है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल ने एक ही दिन में मीटिंग्स की और फिर अगले दिन वज़ीर आज़म से मुलाकात की। देखिए वो 6 जजेस के लेटर थे, वो आम मामला नहीं था। वो उसमें बड़ी फुल कोर्ट में भी डिवीज़न थी और उस फुल कोर्ट में गो के मेजॉरिटी जस्टिस काजी फ़ैसल को कर्टिसी में खामोश रहे। लेकिन यहाँ आज आपने नोट किया
कि जजेस इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें गाइडलाइन दी जाए। जब एक जज है उसके साथ अगर ये हो तो वो अपने चीफ जस्टिस को बताए, जब चीफ जस्टिस खामोश रहो तो फिर क्या किया जाए, तो वो गाइडलाइन के हैं। तो कारी साहब जो हैं वो उन्होंने कहा जी कि मेरे दौर में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, मुझे किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया। इन जजेस ने भी खामोश हैं। उन्होंने एक तरह से ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार दिया कि अगर मेरे वक्त में ऐसा हो तो फिर आप देखेंगे मेरा रिस्पांस क्या होता है, लेकिन मेरे वक्त में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हाँ नहीं, वो बिल्कुल इस वक्त सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि यही मैं कह रहा हूँ ना, PTI समझ रही है कि जो 3 सज़ाएँ हुई इमरान खान को, उनमें जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई, और जिस तरीके से इद्दत केस या ये वो या 9 मई के मुल्ज़मान और जो सब वो उस पर अब दूसरे जजेस जो थे वो ये कह रहे थे कि 9 मई के मुल्ज़मान को बेल हुई, जो जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया उनको आपने आर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए MP की तरह गिरफ्तार कर दिया। दूसरे जजेस उस पर नाला हैं, चीफ जस्टिस खामोश हैं। तो वाज़ेह चीफ जस्टिस की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा जो इस वक्त सेटअप है उसके हवाले से सोच बड़ी डिफरेंट है, और PTI जो है वो इस मामले को उठाएगी, और मेरा ख्याल है किस हद तक उनकी बात में अब मज़ीद वज़न होगा आज की हेयरिंग के बाद। अच्छा, एक बात, जैसे कि आज AG साहब भी बड़े एग्रेसिव थे और उन्होंने एक केस की तरफ इशारा किया था। जब आपको भी याद होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, चीफ जस्टिस काजी फैसल जो उस वक्त सीनियर प्यूने जज थे, उनको धमकियां दी गई थी और उसके बाद उनकी अहलिया ने, चीफ जस्टिस की अहलिया ने FIR दर्ज कराई थी जो कि नहीं हो रही थी। फिर बाद में इंसदाद दहशतगर्दी की जो शिकें थी वो भी निकाल दी। देखें, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का मामला जो है ये पहले भी आया, इस पे जज अतर मिल्ला ने बेल दी, कुछ जजेस नाराज़ थे उनसे, बड़े अरसे से नाराज़ रहे कि आपने बेल क्यों दी, ठीक है। और अतर मिल्ला साहब को ऐसा लगा कि एम्बेरस हुई है, और उन्होंने इसी वजह से वो बोले, उन्होंने कहा हुकूमत ने उनको प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया, सजाएँ क्यों नहीं दी। काजी साहब बीच में बोलना चाह रहे थे, तो बीच में पहली दफ़ा हुआ कि चीफ जस्टिस को रोकने के बावजूद भी एक जज नहीं रुका और वो बोला, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये पहली दफ़ा इस तरह की बात नहीं हुई। इत्तलात हैं, इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये बात जजेस की मीटिंग में भी हुई है। अच्छा, आज अतर मिनल्ला साहब ने एक और बात भी की कि अगर करनी है तहकीकात तो फिर 2017 से की जाए। हालांकि जब जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने इल्ज़ामात लगाए तो उनको रिमूव किया गया, तो उसके बेनिफिशरी तो जस्टिस अतर मिनल्ला बेनिफिशरी होना तो अलग बात है ना। अब जस्टिस एजाज़ुल एहसन को फारिग हो गए हैं तो मंसूर अली शाह बेनिफिशरी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इस मामले में हैं। देखें, बात ये है कि जो माजी की बातें, यही बात वो कर रहे थे कि माजी को छोड़ें, गाइडलाइन स्टार्ट करें, अगर फिर प्रोब होना है तो 2018 से करें मामला, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ जजेस चाहते हैं कि हम आगे से गाइडलाइन दें और चीज़ों को ख़त्म करें, लेकिन काजी फैसल साहब, मेरा ख्याल है, मुझे जो लग रहा है कि वो इस चीज़ को लॉजिकल एंड तक जाएंगे, और 6 जजेस के हवाले से उनकी अप्रोच डिफरेंट है और दूसरे जजेस की डिफरेंट है। जुडिशल पॉलिटिक्स स्टार्ट है, देखें कौन सी डिसेंट हो या एडिशनल नोट हो, कुछ ना कुछ तो होगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब। तो नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह का भी आज यही कहना था कि आगे बढ़ें और हमें ऐसी तजावीज़ दें जिससे हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी तरमीम की तरफ जाएं। उनका यही फोकस था कि हमें आगे जाना चाहिए, यानी कि जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात को आज की हेयरिंग से लगता है कि यकसर मुस्तरद कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया गया है। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।